नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 10,000 रुपीज इज लेंट पार्शली एट 6% एंड द रिमेनिंग एट 10% पर एनुअल। इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, द मनी लेंट एट 10% इज। देखिए 10,000 रुपये ब्याज पे दिए गए, रेट क्या थी 6% और 10% अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग रेट पर 10,000 रुपये दिए गए। और ये भी बताया कि इफ़ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज़ 9.2%, अगर मैं एक साल का टोटल एवरेज पता करूँ तो वो क्या है 9.2% है 10,000 के ऊपर। तो हमें ये पता करना है कि 10% पर 10% पे कितनी मनी दी गई थी। तो टोटल मनी कितनी है 10,000, ठीक है, और एक 6% पे दी गई है और दूसरी 10% पे। मैंने मान ली 10% पे एक्स अमाउंट दिया गया है, तो वाई पे कितना 6% पे कितना दिया गया होगा 10% पे एक्स, तो 6% पे कितना होगा 10,000 माइनस एक्स, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट देखिए आप, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10,000 के ऊपर 9.2 की परसेंट से, तो 10,000 इंटू 9.2 डिवाइड बाई 100 और टाइम कितना है 1 साल। यही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ गया 920 रुपये, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 920 आ गया। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ, इस अमाउंट पे 1 साल के लिए 6% का कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल माइनस ये जो अमाउंट थी, ठीक है ना, दैट इज़ प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 6% से इस अमाउंट के ऊपर, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इस अमाउंट के ऊपर कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट x इंटू 10, टाइम कितना है 1/100। ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 920। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो x की वैल्यू निकालिए, ये 100 क्या होगा कॉमन आके इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 60,000 माइनस का 6x, यहाँ पे कितना होगा 10x, राइट। ये आ गया 920, राइट। 10x माइनस का 6x 4x आ गया, और ये यहाँ पे 00 भी होगा, ठीक है ना। ये 92,000 हो गया, और ये 60,000 इधर माइनस में जाएगा, तो 92,000 माइनस का 60,000 यानी 32,000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8,000, ठीक है। तो 10% पर जो अमाउंट दी गई थी वो कितनी थी 8,000, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है।